अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MGT 612 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। कॉर्पोरेट लॉ MGT 612 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स गिवन किए गए हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A private company, ABC Traders Limited, was formed by three individuals to conduct import-export business. Legally, the company had a separate identity from its owners. However, investigations later revealed that the directors were using the company name to avoid paying debts and to hide personal profits. They transferred their personal liabilities into the company and misused company funds for private purposes. ठीक है, कोई भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि बनाई गई किसी एक पर्सन ने। ठीक है, किस चीज़ के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। ठीक है, लीगली जो है उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट ओनर है, वहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो है वो डायरेक्टर वाज यूजिंग द कंपनी नेम, जो उसका डायरेक्टर है वो कंपनी का नेम यूज़ कर रहा है और अब अवॉइड कर रहा है पे करने से, डेट यानी कि अपने कर्जे पे करने से वो अवॉइड कर रहा है और हाइड कर रहा है अपने पर्सनल प्रॉफिट को। ठीक है, दे ट्रांसफर देयर पर्सनल लाइबिलिटीज़, और जो अपनी उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र कर रहा है वो कंपनी में। ठीक है, और मिस यूज़ कर रहा है कंपनी के फंड को अपने प्राइवेट और पर्सनल यूज़ इसके लिए। ठीक है, अ क्रेडिटर फाइल्स अ केस इनटू कोर्ट, जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने फाइल किया है केस कोर्ट में। ठीक है, आर्ग्यू करने के लिए इस चीज़ को कि ये फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, कंपनी के साथ जो कोड है वो इस चीज़ को सारी जांच पड़ताल करती है। ठीक है, और डिसाइड करती है कि जो इनकॉर्पोरेशन कंपनी है उसको इग्नोर द कंपनी। ठीक है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड हेल्ड द डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपेड डेट्स एंड मिस यूज ऑफ फंड्स। कंपनी ने ये कोर्ट ने ये डिसाइड किया है। ठीक है, कि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो और वो इस चीज़ का उसको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल किया जाए कि वो सारे डेट्स को पे करे और जो फंड्स का मिसयूज़ किया गया है उस चीज़ को भी वो पे करे। In this case, show debts, although a company is normally treated as a separate legal person, court may remove these protections when the company is used for fraud, dishonesty, or unlawful purposes. Discussion questions देख लेते हैं। Briefly describe the following questions with references to lifting the wheel of incorporation. Question number 1, explain the meaning of lifting the wheel of incorporation with references to the case study. ये 4 marks का है। Second question, why did the court decide to hold the directors personally liable in the case? ये 3 marks का है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट 3 सिचुएशन वेयर कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। ये भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन की हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट सोल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। MGT 612 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। जो फर्स्ट वन क्वेश्चन हमें गिवन किया गया था वो था मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। डिस्क्राइब करते हैं इसको। लिफ्टिंग द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कोर्ट कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को, ठीक है, इग्नोर कर देता है और जो उसके असल लोगों यानी कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को जिम्मेदार ठहराता है। ठीक है, इस केस में जो है एबीसी जो ट्रेडर्स है को नॉर्मली अलग लीगल एंटिटी माना जाता है, लेकिन जब डायरेक्टर्स ने कंपनी को फ्रॉड के लिए यूज़ किया तो कोर्ट ने कंपनी का, ठीक है, हटा दिया और उन्हें पर्सनल लाइबल बना दिया गया। ठीक है, यही कंपनी की प्रोटेक्शन ख़त्म कर दी गई क्योंकि उसका मिसयूज़ हो रहा था, उसके साथ वहाँ पे फ्रॉड हो रहा था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाई कोर्ट हेल्ड डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल। ये क्वेश्चन नंबर ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 मार्क्स का है। कोर्ट ने डायरेक्टर्स को इसलिए पर्सनल लाइबल ठहराया क्योंकि उन्होंने कंपनी के यूज़ जो डेट्स जो यूज़ बचाने के लिए किया। ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट जो हाइड किया गया कंपनी का, कंपनी के नेम पर जो इसमें जो थर्ड पॉइंट हम राइट करेंगे वो ये लिखेंगे कंपनी जो फंड्स को अपने प्राइवेट यूज़ के लिए मिसयूज़ करता रहा, इसलिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी सिर्फ एक फ्रॉड का कवर है, शील्ड है। ठीक है, इसी वजह से डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराया गया। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो था थ्री सिचुएशन वेयर कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। ये भी 3 मार्क्स का है। इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कोर्ट्स आमतौर पर तो व्हील इन सिचुएशन में लिफ्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉड या डिसऑनेस्टी हो जाए तो इस केस में, ठीक है, जब कंपनी का लॉ इवेड करने के लिए किया जाए। ठीक है, और थर्ड वन हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं जब कंपनी सिर्फ एजेंट या डमी
डमी हो, यानी कि किसी और के नाम पे बनाई गई हो। ठीक है, ये थी इसकी सॉल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।